नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अजय देवगन, आपने सुना होगा अजय देवगन को, उनकी स्टाइल, हाँ, सिंघम, तो उनका बोलने का अंदाज एकदम अलग है। नोबडी कैन मिमिक। बहुत सारे लोग पर भी कोशिश करते हैं, तो चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। उनकी फेमस डायलॉग, जाता हूँ दुकान, खरीदता हूँ चिंगम, लोग मुझे कहते हैं बाजीराव सिंघम। हाँ, आता माझी सटकली। अगर मेरी बात एक तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और तुम अगर भीड़ में हो तो अपनी जुबान पे काबू रखो। समझे क्या? अक्सर शॉर्टकट ढूंढने में बहुत लंबा समय लग जाता है। अक्सर शॉर्टकट ढूंढने में बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। दिल जले। आजकल के नौजवानों को हार्ट अटैक क्यों होता है जानते हो? ये सब है टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा सपने देखने की वजह से, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान, व्यायाम ये नहीं होने से, और बहुत सारे जंक फूड खाने से भी उन्हें दिल की बीमारी हो रही है। इसलिए मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो अपनी दिनचर्या बदले, क्योंकि मैं सिंघम। तो मैंने कोशिश किया वो आवाज़ निकालने की दोस्तों। तो अब ये क्या हो रहा है, लोगों को, मतलब नौजवान जो है, आजकल के नौजवान जो है, उनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपने देखा होगा कि मतलब एक सेलिब्रिटी जो सिद्धार्थ करके हैं, बिग बॉस का 13 का विनर, तो उससे भी मतलब 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है। और बहुत सारे इसके पहले भी बहुत सारे केसेस हुए जो 20 साल, 21 साल, 30 साल, 25 साल के लोगों को भी ये हार्ट अटैक हुआ है। मतलब दिल की बीमारी, हार्ट पर पूरा अटैक हो जाता है। तो अब पहले क्या होता था, 10, 15, 20 साल पहले जो हार्ट अटैक होता था ये 50 के ऊपर के लोगों को होता था, 50-60 के ऊपर के लोगों को। तो ये उनकी बीमारी ऐसा हमें लगता था। पर अभी हाल फिलहाल में ये सब बीमारियाँ, ये सब किसके कारण हो रहा है? 20 के अंदर के भी बच्चों को हो रहा है। मतलब हम ये कह नहीं सकते कि इस उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक होगा। ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए, और इसका मुख्य कारण क्या है? तो बहुत सारे उसके मुख्य कारण हैं। आजकल तो मतलब पहला एक बहुत यानी नंबर 1 का कारण है तनाव, टेंशन। टेंशन बहुत है। मतलब अब हर उम्र के लोगों को उनका अलग अलग टेंशन रहता है। विद्यार्थी जो है उनको पढ़ाई का टेंशन है, मम्मी पापा उनको बच्चों का टेंशन है, हाँ, और जो ग्रेजुएट हो चुका है, जो नौजवान है, उसको रोजगार का टेंशन है। तो इतने बहुत सारे टेंशन है। और दूसरा कारण है खान पान का। खान पान जो है वो पूरा बदल चुका है, और जो हम खाते हैं उसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है। तीसरा है धूम्रपान है, शराब है, इसकी लत होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब उसके बाद में क्या है? प्रदूषण इसका मुख्य कारण भी हो सकता है, और है भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब ले लो एयर पोल्यूशन जो है वो, हम शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता नहीं, दिल को बराबर मिलता नहीं शुद्ध ऑक्सीजन, तो उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती है, और डायरेक्ट हमारे दिल पर उसका असर होता है। और खान पान भी है, जो हम भात भाजी खाते हैं, हाँ, इतना सारा वो पौष्टिक नहीं होता है, उसमें रासायनिक तत्वों से पकाया हुआ होता है। तो ये ऐसी कारण है। तो हम इसको मतलब रोक सकते हैं। तो अब रोकेंगे कैसे? एक तो है एक्सरसाइज करना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। और ये जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, हम एक जगह बैठकर हमने अपनी जो है दिनचर्या पूरी बदल दी है। लोग फ्री नेट का यूज़ करने के लिए रात भर जागते रहते हैं,
उसके कारण पूरी नींद नहीं होती है। तो नींद भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, खान पान भी होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। अब हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहर जो है वो बीमारियों का घर है। बड़े बड़े शहर बीमारियों का घर होता है। तो मैंने बहुत पहले एक बात सुना था कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सेहत की तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, यानी कि नज़रअंदाज करते हैं उसकी एक्टिविटी को पैसा कमाने के लिए। वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। फिर अंत में क्या होता है, उनकी सेहत पूरी बिगड़ जाती है। फिर सेहत सुधारने के लिए पूरा पैसा वो बिगाड़ देते हैं। इस तरह से उनकी सेहत और पैसा दोनों बिगड़ जाते हैं। तो ये सब हो रहा है आज के नौजवानों के लिए। और एक मुख्य कारण है गुटखा। तो आजकल के नौजवान देखो हर कहीं वो गुटखा खा खा कर थूकते जाते हैं। तो ऐसे नौजवान देश का भविष्य कैसे हो सकते हैं? नौजवान तो वो खुद खड़े नहीं हो सकते, तो भारत को कैसे खड़ा रखेंगे? और एक चीज़ है कि भारत में स्कूल बंद है पर बियर बार चालू है, शराब की दुकानें चालू है। भारत में शराब की दुकानें चालू हैं और स्कूल कॉलेज बंद है। तो देश कैसे खड़ा होगा बताइए? अजीब इत्तेफाक है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। गवर्नमेंट का फायदा किससे हो रहा है? शराब की दुकानों से। इसलिए वो अब शराब कौन पीता है? यहाँ के नौजवान पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखना है हमें और सुधारना है हमको। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, सो व्हाट, हमको हमारी सेहत सुधारना है पहले। हमारी एक्टिविटी सुधारना है, हमको उसको इम्प्रूव करना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ओके, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।